हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू थिंक का एक एग्जांपल सो दैट कि मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। एक्चुअल में हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों के बारे में सोचना है जिससे कि थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाए, बच्चे क्रिटिकल थिंकर बन पाए। ठीक है, तो देखिए आज मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आई हूँ, बड़ा ईजी एग्जाम्पल है। हमें 3 नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम, हमने लिया है 3 नंबर A, B एंड A, जिनका सम A एंड B आए। अब देखिए सोचने वाली बात है, अगर हमारे पास 3 1 डिजिट नंबर है और उनका सम कितने डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इन तीनों का सम एक 2 डिजिट नंबर आएगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर आएगा तभी तो कैरी ऑन हो गया हमारा ये वाला डिजिट आएगा, B डिजिट। ठीक है, अब हमें कैसे सोचना है इस नंबर के बारे में कि हम इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी सोचेंगे या कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि हमारी ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर हमारा कोई 1 डिजिट नंबर आ रहा है तो कैरी ऑन में या तो केवल 1 हो सकता है। देखो कैरी ऑन केवल 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कैरी ऑन में 1 आ सकता है या तो कैरी ऑन में 2 आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर कैरी ऑन में 2 आएगा तो हम कौन कौन से नंबर ऐड कर सकते हैं जिनका सम हमारा 2 कैरी ऑन ले जाए। तो अगर देखिए हम यहाँ पुट करते हैं 7 एंड 7। ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि a प्लस 2 इज इक्वल टू आना चाहिए a प्लस 20। 20 क्यों आना चाहिए, क्योंकि कैरी ऑन तभी तो हमारा 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब a प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस 20 आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम b की वैल्यू को 2 लेके चल रहे हैं। 20 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 20 a के साथ प्लस होगा तभी तो कैरी ऑन में 2 जाएगा, और 2 जाएगा तो तभी हमारी ये वाली यूनिट रिप्लेस होगी। ठीक है, तो नाउ अच्छा इसी से एक दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ 20 करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 8 8 16 प्लस 2 18, लेकिन यहाँ 8 आ गया, क्लियर, लेकिन वो तो 1 डिजिट जा रही है हमारी तो। और अगर हम 2 डिजिट नंबर ऐड करते हैं, जैसे 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 18, प्लस 2 करते हैं तो कितना आएगा 20, लेकिन अगर 20 पुट करते हैं तो यहाँ डिजिट आएगी हमारी 0, जो कि हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब हमें इसमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। नाउ अब हम ऐसा सोच के चलते हैं कि कैरी ऑन में 2 नहीं जा रहा है, 1 जा रहा है। अब देखिए अगर कैरी ऑन में 1 जा रहा है, तो इसका मतलब ए में क्या ऐड हो रहा है, इसका मतलब 10 ऐड हो रहा है, क्योंकि 10 ऐड होगा तभी तो हमारी b की वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, इसका मतलब b 1 को रिप्लेस कर रहा है। अब देखिए b अगर 1 को रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब हमारी ये जो वैल्यू आ रही है a प्लस 1 प्लस a इज इक्वल्स टू क्या आएगी, a प्लस 10, बिकॉज हमारा b 1 को रिप्लेस करेगा और 10 का 1 ही कैरी ऑन होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a इधर आ जाएगा, 2a माइनस a इज इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या बना 9। अब देखिए इसको करके 9 प्लस 9, अगर हम यहाँ पुट करते हैं 9 प्लस 9 18, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 19, 1 कैरी ऑन होगा तो यहाँ जाएगा। अब देखिए आ रहा है ना, इसका मतलब a को क्या रिप्लेस कर रहा है 9 और b को क्या रिप्लेस कर रहा है 1, तो आंसर क्या आ रहा है b, दैट मीन्स 19। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इससे ना मतलब हमें क्वेश्चन को ये नहीं करना है कि ये बड़ा इजी वे है, इसमें तो ये पुट कर देते ये कर देते। एक्चुअल में हमें बच्चों को सोचने पे मजबूर करना है सो दैट दे कैन डेवलप देयर क्रिटिकल थिंकिंग। तो हाउ टू थिंक के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते हैं जिनमें ना बच्चा थोड़ा सा थिंकिंग स्किल को अपनी डेवलप करता है। थैंक यू सो मच।